हाय गाइज, वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रतिभावान कोचिंग सेंटर। प्रतिभावान कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे रीजनिंग में दिशा और दूरी के बारे में। दिशा और दूरी में हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में आपको एंगल पर आधारित क्वेश्चन बता दिए थे। आज उसी के आगे हम जो लेकर चलेंगे वो होगा न्यूनतम दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है। न्यूनतम दूरी में हमने आपको पहले बेसिक में बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर हम न्यूनतम दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आज उसी पर आधारित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, जैसे दिया y जो 6 मीटर पश्चिम में चला, दाएं मुड़ा और आगे 8 मीटर चला, अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की न्यूनतम दूरी या छोटी दूरी क्या होगा। चलिए हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। y जो है किधर 6 मीटर पश्चिम में चला, तो ये y हुआ। यहाँ से जो चला पश्चिम की ओर y 6 किलोमीटर, तो ये जो होगा ये पश्चिम दिशा था। कौन सा दिशा? पश्चिम। जो यहाँ चालू किया वो पूर्व दिशा था। कहा दाएं मुड़ा और आगे 8 किलोमीटर चला, तो यहाँ से जब हम दाएं मोड़ेंगे, किधर मुड़ा? दाएं मुड़ा। जो दाया होगा हमारा किधर होगा? ऊपर की ओर होगा। तो ऊपर कितना चला? 8 मीटर। फिर अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए उसकी यात्रा करने की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करना किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। जो पाइथागोरस प्रमेय था वो कर्ण बराबर जो था अंडर रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होगा। तो हम इससे मिला लेते हैं इसको। ये a मानेंगे, इसे ये b मानेंगे और इसे c मानेंगे। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर इसे निकाल लेंगे। ये आधार भुजा और ये लंब भुजा और ये कर्ण भुजा। तो हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर जो अंडर रूट में होगा आधार का वर्ग। आधार का वर्ग कितना है? 6। तो 6 का वर्ग किए, फिर जो लंब है वो 8 है, तो 8 का वर्ग कर दिए। तो जो 6 का वर्ग होगा वो 36 होगा और 8 का वर्ग 64। 64 और 36 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 100। इसे अंडर रूट से बाहर करेंगे तो कितना होगा? 10 मीटर होगा। तो जो न्यूनतम दूरी निकली वो यहाँ से कितना निकला? 10 मीटर। तो ये क्या कितना हुआ? 10 मीटर। यानी कि y से जो न्यूनतम दूरी होगी यानी c से a वो 10 मीटर होगी। न्यूनतम दूरी बराबर 10 मीटर। ये आपका आंसर हुआ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो भी एंगल पर आधारित क्वेश्चन होगा। सॉरी, एंगल पे नहीं, न्यूनतम दूरी पर आधारित क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा यक्स जो है 3 मीटर, कितने मीटर? 3 मीटर पश्चिम में चला। किस दिशा में चला? पश्चिम में। दाएं मुड़ा। किस ओर मुड़ा? दाएं मुड़ा और आगे 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर चला। अपने शुरुआती बिंदु पर
वापस जाने के लिए छोटी दूरी क्या होगी। क्या कहा है, चलिए एक बार इसे पढ़ लेते हैं। यक्ष जो है 3 मीटर पश्चिम में चलता है, फिर दाएं मुड़ा और आगे 4 किलोमीटर चला। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए छोटी दूरी क्या होगी। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। जो यहाँ से ये पूर्व दिशा, इसे जो चलते हैं कितने मीटर, 3 मीटर। यक्ष जो है 3 मीटर पश्चिम में चलता है। जो यक्ष है वो 3 मीटर पश्चिम में चलता है। तो ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। फिर कहा दाएं मुड़ा और आगे 4 किलोमीटर चला, यानी जो दाएं मुड़ा ऊपर की ओर कितना चला, 4 किलोमीटर। फिर कहा है शुरुआती बिंदु पर वापस जाने के लिए छोटी दूरी क्या होगी। तो हम इसे ए मानेंगे, इसे बी और इसे सी। तो यहां से मिला देंगे तो न्यूनतम दूरी निकालने के लिए क्या ज्ञात करना होगा, कर्ण भुजा। तो जो कर्ण बराबर होगा ये आधार भुजा और ये लंब। तो अंडर रूट में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो जो आधार है वो कितना है, 3 किलोमीटर, यानी 3 का वर्ग, प्लस जो लंब है 4 किलोमीटर, यानी 4 का वर्ग। तो 3 का वर्ग जो होगा वो कितना होगा, 9 होगा, और 4 का वर्ग 16। 16 9 25, यानी अंडर रूट में 25। इससे जब अंडर रूट से निकालेंगे तो कितना होगा, 5 किलोमीटर। तो जो कर्ण भुजा होगी वो कितनी होगी, 5 किलोमीटर। यही हमारी न्यूनतम दूरी बनेगी। तो हमारी न्यूनतम दूरी कितनी होगी, यक्ष से न्यूनतम दूरी बराबर 5 किलोमीटर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा ये इससे थोड़ा हटकर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और इससे थोड़ा बड़ा भी क्वेश्चन होगा। क्या कहता है, शारदा शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। किस ओर, दक्षिण दिशा की ओर। 15 मीटर, कितना, 15 मीटर चलने के बाद, 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमा और दोनों बार 15-15 मीटर चला। अब वह प्रस्थान स्थल से कितनी
पर है और किस दिशा में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह 2 बार अपने बाएं घूमा और दोनों बार जो घूमा वो 15-15 मीटर चला। अब वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर पर या किस दिशा में है। तो पहले बना लेते हैं, शारदा किस दिशा में चलता है, दक्षिण दिशा में। ये शारदा हुए, जो शारदा का ये प्रारंभिक बिंदु हुआ, यहां से 15 मीटर किस दिशा में, दक्षिण दिशा में, तो ये दक्षिण दिशा हुई। फिर कहा है बाद में वह 2 बार अपने बाएं घूमा और दोनों बार 15-15 मीटर चला। जो 2 बार घूमता है बाएं बाएं, यानी इधर बाएं घूमा तो 15 मीटर, फिर उसके बाद फिर घूमा, फिर 15 मीटर, जो बाएं घूमेगा वो ऊपर की ओर, फिर 15 मीटर चला। अब वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर पर है। तो जो प्रस्थान स्थल से जो कुल दूरी होगी वो 15 ये होगी, 15 ये, 15 ये, यानी जो प्रस्थान स्थल से टोटल दूरी जो होगी, टोटल दूरी वो होगी आपका 45। और यहां से यानी प्रारंभिक बिंदु से जो दूरी होगी वो 15 मीटर होगी। और क्या कहा है, किस दिशा में है। तो जो ये दिशा इसका होगा, जब यहां से आया तो जो इधर था पूरब था, इधर आपका यहां पर था, इधर नीचे दक्षिण था, तो इधर पूरब, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। जो दिशा होगा उसका कौन सा दिशा होगा, वो उत्तर दिशा होगा, यानी उसका मुख दक्षिण, यानी उसका मुख उत्तर की ओर है, उसका मुख उत्तर की ओर है। जो उसका टोटल दूरी होगा वो 45 होगा, लेकिन जो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक दूरी होगी वो 15 मीटर होगी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 जाने से पहले मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा बिंदु ओ, बिंदु कौन, ओ से प्रारंभ करके महेश दक्षिण में 5 किलोमीटर की दूरी चलता है। फिर दाएं मुड़ता है तथा 3 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है। वहां से पुनः दाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह
बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 4 है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कहता है, बिंदु ओ से प्रारंभ करके महज दक्षिण में 5 किलोमीटर की दूरी चलता है, फिर दाएं मुड़ता है तथा 3 किलोमीटर चलता है, वहां से पुनः दाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है तथा 5 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये हमें ज्ञात करना है। तो बिंदु ओ से प्रारंभ करके महज दक्षिण में, ये हमारा बिंदु ओ हो गया। यहां से महज जो चलता है 5 किलोमीटर किधर चलता है, दक्षिण की ओर, ये हमारा दक्षिण दिशा है। फिर दाएं मुड़ता है, किधर मुड़ता है, दाएं, यानी कि जो दाया होगा हमारा इधर होगा, ये हमारा दाया हुआ। कितना मुड़ता है, कितना चलता है, 3 किलोमीटर। तो हम 3 किलोमीटर इसे चला लेते हैं। वहां से पुनः दाएं मुड़ता है, वहां से जो पुनः दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। जो दाया मुड़ेगा तो जाएगा किधर, ऊपर की ओर। कितना चलता है, 5 किलोमीटर। फिर कहा है वहां वह बाएं मुड़ता है तथा 5 मीटर यानी 5 किलोमीटर चलता है। जो बाया होगा इधर होगा, तो बाएं मुड़ता कितना चलता है, 5 किलोमीटर। अब पूछा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो जो प्रारंभिक बिंदु से उसकी दूरी है वो हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा 5 किलोमीटर, ये इधर 5 3 8, 5 13, 13 5 18, जो 18 होगा वो टोटल दूरी होगा। क्या होगा, टोटल दूरी जो होगा वो 18 होगा। लेकिन जो मूल बिंदु से उसकी दूरी होगी तो ये 3 होगी और ये 5, यानी मूल बिंदु से जो कुल यानी जो दूरी होगी वो 8 होगी। यानी मूल बिंदु से दूरी बराबर 8 किलोमीटर। यही हमारा आंसर होगा, यही हमसे पूछा था। चलिए आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।